हरिओम तत्सत। आज हम 5 मिनट में 2-3 आसन और मुद्राओं के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बैठने की 2-3 क्रिया या आसन जो कहते हैं, उसमें जो पहला है वो है सुखासन। सुखासन में क्या करना है, कोई भी एक पाँव को बायां दायां पाँव को अंदर मोड़ेंगे और दूसरा पाँव को अंदर दबा देंगे, तो इसको कहते हैं हम सुखासन। सुखपूर्वक आप बैठ सकते हैं, इसलिए उसका नाम दिया हमने सुखासन। या सादी पलाठी में हम जिसको बैठते हैं उसी पोजीशन को हम सुखासन कहते हैं। इसमें भी 10 मिनट के बाद आपको दुखासन हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं इसलिए। तो क्या करना है, एक पाँव को अंदर रखना है, दूसरे पाँव को ऐसे बाहर रखना है। ऐसे अगर बैठते हैं हाँ, तो उसका नाम हमने, वैसे कोई किताबों में नहीं है लेकिन इसका नाम हमने अति सुखासन दे दिया है। तो ये जो दूसरा आसन अति सुखासन, एक पाँव अंदर रखना है, कोई भी बायां दायां और दूसरा पाँव ऐसे बाहर रख लेते हैं। इसमें आप घंटों भर बैठ सकते हैं। और थोड़ा आपको रिलैक्स करना चाहते तो ये दोनों घुटनों के बीच में छोटा सा ऐसा तकिया है तो रख सकते हैं, एक घुटने के नीचे और यहाँ दूसरे घुटने के नीचे। तो आराम से आप 10 मिनट 15 मिनट से लेकर 1-2-3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। पीछे हल्का सा तकिया लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के पहले दिन मैंने बता दिया था, हो सके बैठकर ही ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा फिर तो आप खड़े रहकर भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी खड़े रहकर भी ध्यान करते थे, तो वो तो आगे की अवस्था है। तो मैंने एक बताया था कि लेटकर कभी भी ध्यान नहीं करना है। तो चलिए, तो ये 2 हो गया। अब 2 थोड़े हार्ड आसन समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वस्तिक आसन और बाद में कहते हैं पद्मासन। देखो इसमें क्या करना है, बायां पाँव बाहर की ओर रखना है, दायां पाँव अंदर की ओर। ये जो पाँव है उसको उठाकर यहाँ पंजे के भाग पर रख देना है, और दूसरा पाँव जो है वो बाएं पाँव से बीच में से लेकर पंजे को पकड़कर धीरे से बाहर की ओर निकालना है। तो दोनों पाँव के अंगूठे दिखने चाहिए। तो इसको कहते हैं हम स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक का मतलब है कल्याणकारी आसन। स्वस्तिक का ये अर्थ हुआ कल्याण। देखो एक पाँव ऐसा गया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। तो स्वस्तिक में भी साथियों आपने कहिए छे, तो स्वस्तिक जैसा आकार बन गया है पाँव का पोजीशन, इसलिए उसका नाम दिया स्वस्तिक आसन। अब थोड़ा हार्ड देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पद्मासन। पद्मासन में क्या करना है, एक पाँव जितना ऊपर उठा सकते उठाइए और धीरे से उसको यहाँ रखना है, यानी पंजे का भाग थाई के भाग पर रख देना है। फिर दूसरा पाँव भी अच्छी तरह से उठाकर उसको यहाँ दूसरे पाँव पर रख देंगे। एक घुटनों के नीचे की जो गैप है वो निकल जानी चाहिए। जब एक गैप निकल जाएगी तो ठीक से ये पद्मासन होगा। पद्मासन में भी आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। इसमें भी आपका प्रैक्टिस। लेकिन आज के ज़माने में कलयुग की मैं बात करूं, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप थक जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम में कहता हूं 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो सादी जैसे सुखासन या अति सुखासन में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। इसमें भी आपको अभ्यास किया हुआ है, यानी जो यंगस्टर लोग अभ्यास करेंगे तो आराम से 2-3 घंटे बैठ पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। पद्म मतलब लोटस, कमल की तरह। ये कैसे बनता है, तो देखो ये पाँव की जैसे कमल की पंखड़ियाँ होती है, ठीक उसी तरह एक पंखड़ी ये है, ये दूसरी पंखड़ी, ये तीसरी, ये चौथी, जैसे कमल की पंखड़ियाँ है। तो ऐसे हमारी ये पाँव की पोजीशन बन गई, इसलिए उसका नाम दिया लोटस आसन या पद्मासन। अब आगे का एक आसन है जिसको हम कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में क्या करना है, दोनों पाँव को आगे सीधा रखकर बैठ सकते हैं। फिर धीरे से बाएं पाँव को आराम से और फिर धीरे से दाएं पाँव को भी मोड़कर पीछे क्यों रख लेना है। आगे देखेंगे तो ये दोनों पाँव घुटने साथ में हो जाने चाहिए। घुटनों की बहुत तकलीफ है तो नहीं करना है, साइटिका का प्रॉब्लम है तो एक आसन नहीं करना है। इसमें मुद्रा देख लीजिए, मुद्रा कैसे कर सकते हैं। ये जो पहली उंगली है तर्जनी, अंगूठे से टच कर लो, सिर्फ टच करना है, शून्य बन जाना चाहिए। कई लोग हाथ
जो अंगूठे का भाग है उसको यहाँ ऐसे रखते हैं, नाखून जैसा भाग दबता है या ऐसे करते हैं, ये सब मुद्रा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ शून्य बनना चाहिए, टच ही करना है और 3 उंगली सीधी साथ में यहाँ रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम ध्यान मुद्रा। कई लोग इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ये ध्यान मुद्रा है। चलिए अब इसमें लोपा मुद्रा करना चाहते हैं। ये जो हमने वज्रासन में बैठे हैं तो उसमें बाएं हाथ में दाएं हथेली रख देनी है और यहाँ नाभि के नज़दीक दोनों हाथ रख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लोपा मुद्रा। इसमें क्या होता है, पूरा सर्कल बन गया तो आपका जो बाएं साइड की जो ऊर्जा है दाएं साइड की ऊर्जा बिल्कुल मैच हो जाएगी और पूरे बॉडी में अच्छी तरह से ऊर्जा घूमती जाएगी। तो ये हो गई आपकी लोपा मुद्रा। कुछ अनुकूल नहीं तो ऐसे घुटनों पर हाथ रखकर बैठना है तो भी बैठ सकते हैं। तो ये थोड़ी आसन और मैंने मुद्रा के बारे में समझा दिया। आप जो अनुकूल है, आपका शरीर आपको जितना साथ देता है वो क्रिया या आसन है या मुद्रा आप कर सकते हैं। अस्तु, हरिओम तत्सत।